सभी को सादर जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं अनिल गर्ग और आज हम बात करेंगे चित्रकूट के चुनावी विश्लेषण में पोलिंग नंबर 29 से लेकर बात करूं मैं पोलिंग नंबर 29 की 270 वोट जो मिले थे कांग्रेस को, वो अब घट के लगभग 200 का आंकड़ा भी पाले तो बड़ी, मैं कहूँगा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 200 के आंकड़े के लिए भी। बीएसपी का जो 80 वोट था वो बढ़कर 100 के लमसम होने वाला है। बीजेपी का 206 वोट था, यहाँ बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का भी थोड़ा बहुत वोट घटने के कगार पे है, माताइन पे भी। पड़री की अगर बात करें तो पड़री में दो पोलिंग हैं पड़री में, जहाँ पूरी पंचायत 30 और 31 पोलिंग हैं, जहाँ पूरी पड़री पंचायत में 534 वोटें मिले थे कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को 324 और बहुजन समाज पार्टी को 163 वोट मिली थी। पड़री पंचायत में कांग्रेस का वोटर 500 से काफ़ी ज़्यादा नीचे आने वाला है। 400 के लमसम कांग्रेस को वोट मिल सकता है अभी भी पड़री पंचायत में, लेकिन एक बड़ा खेमा कांग्रेस से अलग हो रहा है पड़री पंचायत से। वो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नए कार्यकर्ता बनाने में कांग्रेस विफल जरूर रही। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस का कोर समर्थन करते हैं, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, तो वोट लगभग फिर भी लगभग 400 के समथिंग, मतलब 134 या 150 वोट घटने वाला है कांग्रेस का, और एक बड़ा थोक वोट कट रहा है। कुछ संजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी में भी जुड़ रहा है। जो 163 का आंकड़ा था बहुजन समाज पार्टी का, ये बढ़ के हो सकता है कि 200 पहुंच जाए बहुजन समाज पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जो 324 वोट पाई थी वो लगभग इसी के आसपास रहने वाली है। 324 से हो सकता है 2-4-10 वोट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कांग्रेस का वोटर घटने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का वोटर यहाँ से मोल्ड होकर, यहाँ से ध्रुव होकर, यहाँ से कट कर सीधे संजय सिंह में जुड़ने वाला है। फिर अगर ब्रह्मीपुर की बात करें, ब्रह्मीपुर बिसालपुर दोनों को मिला लें तो 558 वोट मिले थे कांग्रेस को, जबकि 263 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। यानी इस अगर पोलिंग की बात करें या इस पंचायत की बात करें तो ये पंचायत 295 वोटों से जीत रही थी। माताइन की पंचायत 258 वोट से जीती थी कांग्रेस, पड़री की पंचायत 210 वोटों से जीती थी, और बिसालपुर ब्रह्मीपुर मिला लें तो 295 वोटों से कांग्रेस जीत रही थी। ये जीत का मार्जिन घटने वाला है। अभी भी हो सकता है कि बिसालपुर ब्रह्मीपुर को अगर मिला लें तो कांग्रेस जीत जाए, लेकिन मुश्किल से 100-125 वोटों से जीतेगी, इससे ऊपर नहीं जीत रही है कांग्रेस। फिर अगर बात करें, चूँकि जो आंकड़ा था बिसालपुर में 370 वोट मिले थे और बीजेपी को मात्र 99 वोट मिले थे। अभी बीजेपी के थोड़ा बहुत वोटर बढ़ने वाला है, और बहुजन समाज पार्टी को जो 84 वोट मिले थे, ये 84 में 100 से ऊपर निकलने वाले हैं, तो इनका भी बढ़ने वाला है। जबकि संजय सिंह जिनका वोट काट रहे हैं, जो वोट कट रहा है प्योर कांग्रेसी वोट, जो थोड़ा बहुत वोट काट रहे हैं बिसालपुर से, तो प्योर कांग्रेसी वोट काट रहे हैं और उन्हीं के वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। तो यहाँ भी नुकसान होने वाला है कांग्रेस को पोलिंग नंबर 32 में। पोलिंग नंबर 33 जो ब्रह्मीपुर है, वहाँ 188 वोट मिले थे कांग्रेस को, 164 वोट मिले थे बीजेपी को। ये लगभग बराबर में जाने वाला है। बहुजन समाज पार्टी को 36 वोट मिले थे, 36 से ये 50 के ऊपर निकलने वाली है बहुजन समाज पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार अर्जुनपुर की दो पोलिंग्स, अर्जुनपुर लोकल और नीबी, जहाँ पे 305 वोट अर्जुनपुर की लोकल पंचायत में कांग्रेस और 110 वोट भारतीय जनता पार्टी। ये आंकड़ा भी इससे पहले जब तक संजय सिंह नहीं खड़े हुए थे तो निश्चित रूप से सीधे लगभग 60 से 70 वोट बीजेपी में बढ़ रहा था, बीजेपी में जुड़ रहा था। लेकिन संजय सिंह के खड़े होने से वो जो 60-70 वोट इधर जुड़ रहा था, उनमें से 50 वोट वो संजय सिंह के साइड जा रहे हैं, और लगभग 200-225 में ही रह जानी है इस बार कांग्रेस को। बहुजन समाज पार्टी में भी थोड़ा बहुत वोट जुड़ेगा, 41 से हो सकता है 50 हो जाए। कांग्रेस थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, अगर बढ़ सकती है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। कांग्रेस इस पोलिंग में घट रही है।
नीबी में 226 वोटें मिली थी कांग्रेस को, 22 वोटें बहुजन को, 123 वोटें जो मिली थी वो बीजेपी को मिल रही थी। यहाँ भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस को, जो बीजेपी में ज़्यादा अंतर नहीं बढ़ने पर ज़्यादा वोट नहीं बढ़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जो कांग्रेस का वोट जो संजय सिंह को मिलने वाला, वो कांग्रेस का वोट कटकर थोड़ा बहुत जो मिलने वाला संजय सिंह को मिलेगा। लेकिन पोलिंग्स की बात करें तो अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगी नीबी में। फिर अगर बरौंधा की बात करें, लोकल की बात करें, बरौंधा पंचायत की बात करें, जिसमें 4 पोलिंग्स आती हैं, 36, 37, 38 और पोलिंग नंबर 39। ये वो बड़ी जगह है जहां से संजय सिंह को थोक में वोट मिलने वाला है, जहां से नीलांशु चतुर्वेदी का थोक में नुकसान होने वाला है। 2018 के चुनाव में जहां कांग्रेस को 940 वोट मिली थी, इस बार उनका थोक में वोट कटने वाला है। जी हाँ, थोक में वोट कटने वाला है। अगर बात करें बरौंधा की लोकल पोलिंग की, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ संजय सिंह जीत जाएंगे, वो पोलिंग जीतने की कगार पर पहुँच जाएंगे। और हम बात कर रहे हैं पोलिंग नंबर 36 की। पोलिंग नंबर 36 जहाँ कांग्रेस को 307 वोट मिले थे, यहाँ कांग्रेस को 307 वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 64 वोट मिले थे और 61 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को। यहाँ 307 में से मोटा मोटा आप यूं कह सकते हैं कि इस पोलिंग्स में लगभग 150 के समथिंग संजय सिंह को वोट मिलने वाला है इस पोलिंग में। और वो जो 150 कट रहा है, उनमें से कम 100 वोट कांग्रेस का कट रहा है, या मैं ये कहूँ कि सर्वाधिक वोट कांग्रेस का कट रहा है। 64 जो मिल रहे थे बीजेपी को, इस बार जब तक संजय सिंह चुनावी मैदान में नहीं थे तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि 150 वोट इस पोलिंग्स में मिलने हैं भारतीय जनता पार्टी को। वो अब नहीं मिल रहे हैं, 64 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 64 से ज़्यादा होने में बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। 64 से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, 64 से कम भले ही हो जाएं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन 64 ज़्यादा इस पोलिंग में नहीं हो रहे। 61 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को। अगर बहुजन समाज पार्टी के जो पिछले पंचवर्षीय के कार्यकर्ता हैं, वो अगर बहुजन के साथ रहते हैं तो ये 61 की जगह है 80 भी हो सकते हैं। अगर वही कार्यकर्ता जो पिछले वर्ष बहुजन का सपोर्ट कर रहे थे वो नहीं रहते हैं साथ में, तो हो सकता है कि इस पोलिंग्स में बहुजन का वोट भी घट जाए। कांग्रेस का वोट तो घटना ही घटना है। तो कुल मिलाकर इस पोलिंग्स में भी कांग्रेस के वोट घट रहे हैं। पोलिंग नंबर 37 की अगर बात करें, ये वो पोलिंग है जिसमें बरजहा आती है। पिछली बार 100 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, बड़े माने जा रहे थे, बड़ा आंकड़ा माना जा रहा था 100 वोट। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 100 वोट नहीं मिलने वाले। इस पोलिंग में भारतीय जनता पार्टी को 100 वोट नहीं मिलने वाले हैं। 229 वोट कांग्रेस को मिले थे, कांग्रेस को भी 229 वोट लगभग नहीं मिलेंगे। 102 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को। मैं एक बार फिर कहूँगा, बहुजन समाज पार्टी को 102 वोट या उससे ज़्यादा तब मिलेंगे जब पिछले पंचवर्षीय के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ देंगे तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा बरकरार रह सकता है, अन्यथा ये आंकड़ा भी घटता हुआ नजर आएगा। पोलिंग नंबर 38 की अगर बात करें, पोलिंग नंबर 38 यानी जामुनडाड़ की जो पोलिंग आती है, जामुनडाड़ की पोलिंग में 153 वोट कांग्रेस को मिले थे, 152 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले थे और 66 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ अगर जिस तरह से अभी दिख रहा है, जामुनडाड़ के जो पुराने कार्यकर्ता थे बहुजन समाज पार्टी के, वो अभी बहुजन के साथ चल रहे हैं। अगर बहुजन के साथ रहे आएंगे या बहुजन का सपोर्ट करेंगे तो ये एक पोलिंग ऐसी होगी जहां बहुजन समाज पार्टी ये पोलिंग जीत जाएगी, कांग्रेस ये पोलिंग हार जाएगी। पिछले चुनाव में 1 वोट से जीती थी। ये इस बार का जो नतीजे आएंगे, अगर बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर, बहुजन समाज पार्टी का वोटर या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे या रहते हैं, तो पुराने कार्यकर्ता, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी ये
पोलिंग जीत रही है। अगर वो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं देते हैं तो ये पोलिंग्स फिर से कांग्रेस जीतती नजर आएगी। और अभी जो देखने में मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लगभग दिख रहे हैं। पिछले 2 या 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं। तो अगर इसी तरीके का रहता है तो निश्चित रूप से ये पोलिंग बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। फिर पोलिंग नंबर 39 की अगर बात करें तो यहाँ 251 वोट कांग्रेस को मिले थे, 66 वोट जो मिले थे बहुजन समाज पार्टी को, 70 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ एक लोकल के प्रत्याशी भी थे गोलू गर्ग, जिनको 87 वोट मिले थे, जिनके चलते ये जो भारतीय जनता पार्टी के वोट दिख रहे हैं 70, ये उन्हीं के चलते हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था, कोर वोटर था, वो उधर मोल्ड हो गया था लोकल के प्रत्याशी होने के कारण। तो लगभग 50 तक वोट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। अन्यथा ये जो आंकड़ा 70 का है, ये सीधे 120 के लंपसम पर रहता। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लगभग इतना ही आंकड़ा में रहना है। इससे आगे जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। 70 से ज़्यादा वोट निकालने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वोटर ज़्यादा बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो 66 वोट पाई थी पिछली बार, इस पोलिंग में बहुजन का वोट भी बढ़ रहा है। इस पोलिंग में बहुजन हो सकता है कि 100 के लंपसम वोट पा जाए, या इससे ज़्यादा भी पा सकती है। 100 या इससे ज़्यादा वोट भी पा सकती है। हो सकता है कि 125 या 150 का आंकड़ा भी बहुजन समाज पार्टी इस पोलिंग में पा सकती है और पोलिंग बराबरी के आंकड़े तक पहुंच सकती है। जहां 251 वोट कांग्रेस को मिले थे, वो घटकर लगभग या मैं यूं कहूं कि 150 से 175 के बीच रह जाने हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 150 से 175 के बीच रह जाएगा, जबकि इसका भी जो वोट है बहुजन समाज पार्टी का, वो भी 100 से 150 हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का 70 है। मैं नहीं कहता हूं कि 10-5 वोट बढ़ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है इस पोलिंग में, इस पर्टिकुलर पोलिंग में। कुल मिलाकर बरौदा पंचायत में अगर बात करें, बरौदा पंचायत में 940 वोट मिले थे कांग्रेस को और 381 वोट बहुजन समाज पार्टी को और 300 वोट भारतीय जनता पार्टी को।